हेलो, वेलकम बैक। आज आप सीखने वाले हो 4 ऐसी स्केटिंग ट्रिक्स जो आपको एक बेटर अच्छा स्केटर बनाएगी। ये स्केटिंग ट्रिक्स ऑलमोस्ट जो भी स्केटिंग कर रहा है सभी को आनी चाहिए। इसमें जो फोर्थ ट्रिक, चौथी जो ट्रिक है ना, ये बहुत कमाल की होने वाली है। जो भी स्केट कर रहा है ना, उनको ये ट्रिक बहुत पसंद आने वाली है। अगर आप बिगिनर हो, अभी स्केटिंग शुरू करना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है। उस वीडियोस को आप चेक करो। उस वीडियो को देख के आप स्केटिंग सीख सकते हो शुरू से। ये मैटर नहीं करता आपकी उम्र क्या, आप छोटे बच्चे हो या अडल्ट हो, कोई भी स्केटिंग सीख सकता है। चलो शुरू करते हैं। पहली स्केटिंग ट्रिक्स है बैकवर्ड स्केटिंग। स्केट्स पे आपको कैसे पीछे की तरफ बैकवर्ड स्केट करना है। लेट्स गो। बैकवर्ड स्केटिंग में एक ही जगह पे खड़े होकर लेग को लिफ्ट करना है। फुट आपकी जो स्केट्स है उसको इन्वर्ट वी में रख लो, देन एक ही जगह पे खड़े होकर ऊपर लिफ्ट करना है इसको। जब भी आप लिफ्ट कर रहे हो तो ये चीज ध्यान में रखो कि आपका जो फुट है ना वो इन्वर्ट वी में होना चाहिए। फॉरवर्ड स्केटिंग के लिए हम लोग वी स्टैंस में रखते हैं, स्केट्स ऐसे होती है आपकी, बट बैकवर्ड स्केटिंग के लिए इन्वर्ट वी में होनी चाहिए। लेग लिफ्ट जो है इसको एक 50 काउंट्स या 100 काउंट्स तक इसको लिफ्ट करो। जब भी आप लेग लिफ्ट कर रहे हो, इन्वर्ट वी में पैर ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, इतना दूर नहीं रखना है आपको। पैर आपका पास में ये डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे आपको 100 काउंट्स करने हैं। ये चीज एक जगह पे प्रैक्टिस कर लो। बैकवर्ड स्केटिंग में आपका बॉडी पोस्चर क्या होने वाला है, जब भी आप बैकवर्ड स्केट कर रहे हो तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी बैक ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे झुकना नहीं है, बैक स्ट्रेट। हाथ को आप आगे की तरफ लॉक कर लो, नी बेंड होनी चाहिए, फिर टैप करना है फुट को। ये आपकी बॉडी पोस्चर है। अगर आप फुट को वी स्टैंस में रखोगे तो आपकी स्केच पीछे नहीं जाएगी, आपकी स्केच आगे मूव हो जाएगी। ऐसे इन्वर्ट वी में एक जगह पे खड़े होकर लेग लिफ्ट करने के बाद अब आपको पीछे की तरफ वॉक करना है। स्केच को उठाते हुए पीछे की तरफ आपको चलना है। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, हाथ आगे, लेग को टैप करना है और पीछे मूव करना है। स्केच मेरी इन्वर्ट वी में तभी पीछे जा पा रही है। अगर मेरी स्केच वी स्टैंस में रहेगी तो आगे की तरफ जाएगी, पीछे बिल्कुल नहीं जाएगी। तो इन्वर्ट वी में रखना है और पीछे की तरफ उठा के स्केच को पीछे रखना है। आप स्टार्टिंग में ऐसे ग्लाइड करना है, ऐसे मत जाना। लेग को लिफ्ट करना है, देन वॉक करना है। बेसिकली ये वॉक है, जैसे शू पहन के आप चलते हो आगे की तरफ, ऐसे ही पीछे की तरफ चलना है। इसमें पीछे की तरफ जब आप वॉक कर रहे हो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको ऐसे आगे नहीं झुकना। बैकवर्ड स्केटिंग में जब हम आगे की तरफ हमारी बॉडी को बेंड करते हैं तो हमारी फॉल आगे की तरफ होगी। फॉरवर्ड स्केटिंग में ऐसा नहीं, आप आगे झुकोगे तो इतना गिरोगे नहीं। पैरों को स्केच को ऊपर लिफ्ट करते हुए जस्ट वॉक करना है। स्टार्टिंग में आप वॉक कर रहे हो, कुछ देर वॉक प्रैक्टिस के बाद ना आपकी स्केच रोल होने लगेगी, फास्ट से मूव होने लगेगी। मेरी स्केच आप देख रहे हो। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ ग्लाइड करने में, फिर अपनी स्पीड बढ़ाओ। आप बैक स्ट्रेट रखो और फास्ट से मूव करो। अभी जस्ट लेग को टैप करो। जब आप पीछे की तरफ स्केट कर रहे हो तो आपको पीछे की तरफ भी देखना है। टैप टैप टैप। प्रैक्टिस के बाद ये स्पीड आपकी इंप्रूव हो जाएगी। जैसे अब आप देख रहे हो मैं कितना फास्ट से स्केट कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करते करते आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। शुरू में आप लेग लिफ्ट कर रहे हो, बट कुछ देर प्रैक्टिस के बाद ना आप ऐसे रोल करोगे, राइट लेफ्ट, ऐसे जिगजैग मूव करोगे। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस आएगी। बैकवर्ड स्केटिंग में जब आप वॉक कर रहे होते हो ना, तब आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको लगेगा आप स्केच चल ही नहीं रहे। जब आप रोलिंग करना शुरू करोगे ना बैकवर्ड स्केटिंग में, तभी आपको मजा आने वाला, क्योंकि वहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ रही है और आप फास्ट से रोल कर रहे हो। दूसरी ट्रिक है सिंगल लेग पे स्केट करना। आपको एक स्केच पे बैलेंस करते हुए मूव करना है। सिंगल स्केच पे जब भी आपको मूव करना है तो आपका बॉडी बैलेंस बहुत मैटर करता है। आपका बॉडी पोस्चर किस पोजीशन में है ये बहुत मैटर करता है। ये बॉडी पोस्चर होगा आपका, जो आपका डोमिनेंट फुट है वो नीचे रहेगा, ऑपोजिट फुट जो है वो उसको आप लिफ्ट करके पीछे की तरफ उठाना है, ऐसे बैलेंस करना है। एक जगह पे खड़े होके ये चीज़ प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट आप सपोर्ट के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। एक हाथ से सपोर्ट ले लो, बैक स्ट्रेट, हैंड साइडवेज। अब आप लिफ्ट करो। जो आपका डोमिनेंट फुट है वो नीचे रहेगा, मतलब जो आपका स्ट्रांग फुट है वो नीचे रहेगा। पीछे की तरफ आपको स्केच को लिफ्ट करके होल्ड करना है। आगे की तरफ ऐसे लिफ्ट नहीं करना है। जब आप शुरू में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने पैर को, अपनी स्केच को पीछे रखो और यहाँ से आपको बैलेंस करना है, आगे की तरफ ऐसे बिल्कुल नहीं रखना है। चलो अब स्केट करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा फास्ट से स्केट कर लो, फिर बैक स्ट्रेट, हैंड साइडवेज एंड नीज बेंड रखनी है। एक स्केच ऊपर लिफ्ट करो, होल्ड करो, काउंट करो 1 2 3 4 5। काउंट के बाद नीचे प्लेस कर दो। शुरू में आप काउंट्स करो, 3 सेकंड होल्ड कर दिया आपने पैर को ऊपर, या 5 सेकंड्स या 7 10 सेकंड्स। इस तरह से आप आसानी से सिंगल लेग स्केट सीख पाओगे। थोड़ा सा फास्ट से स्केट कर लो, देन बैक स्ट्रेट एंड लिफ्ट एंड होल्ड। इस तरह से मूव करना है आपको। जैसे मैंने बताया आपकी स्केच पीछे की तरफ होनी चाहिए, आगे मत रखो, आप पीछे की तरफ रखो। अगर आगे आप रख रहे हो ना तो आपका बॉडी राइट और लेफ्ट ऐसे मूव होगा। कुछ देर प्रैक्टिस के बाद आप आगे भी रख सकते हो, बट शुरुआत आप पीछे रख के शुरू करो। सिंगल लेग पे मूव करना जब आपको आसान लग रहा है तो आप राइट एंड लेफ्ट मूव करो, जिगजैग करो। अभी मेरी स्केच राइट जा रही है, अभी लेफ्ट जा रही है, राइट राइट लेफ्ट। ऐसे आप टर्निंग्स प्रैक्टिस करो, राइट एंड लेफ्ट। सिंगल फुट पे मूव करना जब आपको आसान लग जाए ना, कि अभी आराम से कर पा रहे हो, तो आप पैर को आगे भी ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे आगे रख के भी मूव कर सकते हो। और आपका जो बॉडी पोस्चर है ना, हाथ को आप साइडवेज रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नीचे रख के भी ऐसे आप
मूव कर सकते हो आसानी से। पर शुरू की जो प्रैक्टिस है उसमें आपको बैक स्ट्रेट रखनी है, हैंड साइडवेज रखना है, स्केट्स को पीछे रखना है। जब आप कंफर्टेबल हो फिर आपका बॉडी पोस्चर इतना मैटर नहीं करेगा। ओके, ये है तीसरी स्केटिंग ट्रिक्स। इसमें आपको सिंगल लाइन में मूव करना है, एक लाइन में, वन लाइन में मूव करना होता है। ये चीज़ आपको दिखने में बहुत आसान लगेगी कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हो या जो भी है, पर ये ट्रिक इतनी भी आसान नहीं है जितना आपको लगता है। पर सही प्रैक्टिस से आप जरूर इसको सीख पाओगे। सिंगल लाइन, एक लाइन पे मूव होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप फ्रंट टू बैक ट्रांजिशन कर रहे हो या 180 जंप कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी स्किल्स है जिसमें आपको ये सिंगल फुट मूव करना काम आएगा। आप एक जगह पे खड़े होके इस बॉडी पोस्चर को समझ लो। ये मेरा जो अभी फुट स्टैंड है ना स्केच का, ये पैरेलल स्टैंड है। अभी मेरा स्केच जो है वो सिंगल लाइन में नहीं है, पैरेलल है, एक दूसरे के पास में। सिंगल लाइन के लिए ये पोस्ट चाहिए, मतलब एक स्केच आगे और पीछे। मतलब स्टार्टिंग में आप पैरेलल से डायरेक्ट इनलाइन नहीं आ सकते हो, आपको इसके लिए सीजर पोजीशन में जाना पड़ेगा। अभी मेरा फुट जो है ये पैरेलल है, आपको सीजर में जाना, एक स्केच आगे पीछे है। बट ये अभी भी ना वन लाइन में नहीं है, राइट और लेफ्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। पैरेलल से ऐसे सीजर में आने के बाद आपको क्या करना है, आपकी स्केच को मूव करना है सिंगल वन लाइन में। तो अभी जो मेरी स्केच है ना ये वन लाइन में। आपका बॉडी पोस्चर इसमें सेम रहेगा जैसे कि हमने सिंगल फुट पे किया। हाथ साइडवेज आप रख सकते हो बट बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे बेंड नहीं होना है। स्केट करने के बाद नीज बेंड रख लो। पैरेलल है अभी मेरा फुट, पैरेलल से अभी मैं सीजर्स में जाऊंगा एंड अभी सिंगल इनलाइन में आऊंगा। अभी मेरी स्केच वन लाइन सिंगल व्हील पे, सिंगल व्हील पे नहीं, वन लाइन में मूव हो रही है स्केच। शुरू में ये प्रैक्टिस धीरे से ही करनी है आपको। स्लो से स्केट करो, फिर आप पैरेलल से सीजर जाओ, फिर इनलाइन में मूव करो। जब आप कंफर्टेबल हो तो फिर आपकी स्पीड इंक्रीज करो, फास्ट से मूव करो, देन पैरेलल से सीजर, सीजर से वन लाइन, सिंगल लाइन। अभी स्केच मेरी सिंगल लाइन में मूव हो रही है। जब भी आप ट्राई करोगे कि आपकी स्केच सिंगल लाइन में मूव हो जाए, आपकी स्केच ना राइट या लेफ्ट ऐसे मूव होगी, बट दैट्स नॉर्मल। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उतने परफेक्ट बनते जाओगे। पीछे से मेरी स्केच देखो कैसे मैं मूव कर रहा हूँ। फास्ट से स्केट कर लिया, पैरेलल से सीजर, अभी इनलाइन। अभी इनलाइन में मेरी स्केच वन लाइन में जा रही है। ऐसे आप टर्न भी कर सकते हो। फिर बिल्कुल ट्रेन की तरह जाना है, ट्रेन जैसे सीधे एक ही लाइन में जाती है, ऐसे आपको मूव करना है। ये है वन लाइन मूवमेंट ऑन स्केच। ओके, फाइनली अब है फोर्थ ट्रिक, चौथी ट्रिक। ये है अगली ट्रिक आप जो सीखने वाले हो। फोर्थ ट्रिक है स्केच पे कैसे आपको लॉन्ग जंप करना है। अगर आप स्केट कर रहे हो, बीच में कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे कोई भी खड्डा आ गया या बीच में कोई चीज पड़ी है, कोई पत्थर आ गया, उसके ऊपर से आपको कैसे जंप करना है, ये चीज आप इससे सीख सकोगे। वैसे लॉन्ग जंप करने से पहले आपको बेसिक जंप आना चाहिए। अगर आपको बेसिक जंप सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली है, उस वीडियो को देख के बेसिक जंप जो है वो आप सीख जाओगे। नीज बेंड रखनी है, देन जब भी आपको जंप करना है, नी से आप पंप कर रहे हो एंड जंप कर रहे हो। लॉन्ग जंप करने के लिए कोन्स की ज़रूरत लगेगी। कुछ कोन्स ले लेते हैं हम। कोन्स को रख के मैं आपको जंप सिखाने वाला हूँ। ऐसे सिंगल लाइन में आप कोन्स को अरेंज कर दो। ये जो दो लाइंस देख रहे हो ना आप, इसके ऊपर से जंप करने वाला हूँ। लॉन्ग जंप जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। फास्ट से स्केट करो, जस्ट नीज बेंड एंड पंप। तो अभी आपने देखा मेरा जो जंप था ना वो मैंने अपने नीज से किया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, जंप अपर बॉडी से करते हैं, ऐसे हाथ को पीछे की तरफ स्विंग करते हैं, चेस्ट से पुश करते हैं, ऐसे जंप करते हैं। बट ये प्रॉपर टेक्निक नहीं है। जब भी आपको जंप करना है, नीज बेंड करो और नीज से पंप करना है आपको। ये बेसिक गलतियां करते हैं जब बिगिनर्स स्केट जंप कर रहे हैं ना, तो ऐसे करते हैं, हाथ को ऐसे स्विंग करते हैं, फिर ऐसे आते हैं। ये बेसिक मिस्टेक्स है। जितना हो सके आप ना आपकी बैक को स्ट्रेट रखो। हैंड मूवमेंट जो है पीछे से आगे की तरफ आ सकता है, बट शुरू में आप हैंड मूवमेंट मत करो। आप जब भी जंप कर रहे हो सिर्फ अपने नीज से पंप करो और नीज से जंप करो। अब मेरे स्केच को और नीज देखो। अब नीज मेरी बेंड है, मैं नीज से पंप कर रहा हूँ और जंप किया। तो बेसिकली मैंने जो जंप किया ना, मेरे नीज के सपोर्ट से किया है, मेरे नीज के पंप से किया है, मैंने नीज से पुश किया तभी जंप हुआ। अपनी स्पीड बढ़ाओ। ऐसे लॉन्ग जंप के लिए ना आपको स्पीड की ज़रूरत है। आप फास्ट से स्केट करो, जस्ट जंप। स्टार्टिंग में वार्म अप राउंड में आप कोन्स को पास में रखो। कुछ जंप्स के बाद 5-7 जंप के बाद ना आपका जो डिस्टेंस है इसको ज़्यादा करो, बढ़ाओ। जैसे पहले एक टाइल डिस्टेंस था, अभी मैं इसको 2 टाइल कर रहा हूँ। मतलब 5 से 10 जंप्स करो जब आप कंफर्टेबल हो, फिर डिस्टेंस को ज़्यादा करो। केज पे जितना आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा ना जंप का, उतनी आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो फास्ट से स्केट करना है एंड पंप एंड जंप। लॉन्ग जंप जब भी आप कर रहे हो ना तो आप स्लो से स्केट करके जंप मत करो, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप स्लो से स्केट करो फिर कोशिश करोगे कि मैं लॉन्ग जंप कर लूँ, तो वो डिस्टेंस कवर नहीं होगा और आप आगे की तरफ गिरोगे। कोन्स पे जंप मैं सेफ्टी के लिए आपको बता रहा था। जब आप स्केट कर रहे हो ना, ऐसे हर्डल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे अब पानी पड़ा है, मेरे को जंप करना, क्या करूँगा मैं, ऐसे जंप हो गया। तो इस चीज़ के लिए आपको जंप सीखना है। शुरू की प्रैक्टिस में आप हाथ को स्विंग मत करो। जब आप कंफर्टेबल हो फिर आप पीछे से इतना आगे तक हाथ स्विंग कर सकते हो। जैसे अभी मेरा हाथ पीछे स्विंग,
ये आगे आया, तो हाथ इतना ही आगे आना है। ये स्किल्स प्रैक्टिस करने में ना आपको कई सारे डाउट्स आएंगे कि ये चीज़ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट इतनी परफेक्शन नहीं हो पा रही है। तो प्रैक्टिस इज द मेन की, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको परफेक्शन आएगा। और आपको कोई सवाल है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रताप_SK8। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करना। स्केटिंग पर हर स्किल के ट्यूटोरियल मैंने बना दिए। स्केच पे आपको जंप कैसे करना है, स्केच पे आपको बैकवर्ड्स कैसे मूव करना है, क्रिस क्रॉस कैसे करना है, जिगजैग मूव कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, स्केच को रोकना कैसे है, ये सारे ट्यूटोरियल्स मैंने बना रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस की लिंक डाल रखी है, वहां से आप वीडियोस को चेक करो। जितने भी वीडियोस में मैं स्केटिंग सिखा रहा हूँ, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियोस पे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्राइब करना बहुत मैटर करता है। कमेंट्स में बताओ आपको कौन सी स्किल ईजी लगी, कौन सी स्किल मुश्किल लगी या जिस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है प्रैक्टिस करने में। आगे कौन सी ट्रिक आप सीखना चाहते हो ये भी मेरे को कमेंट्स में बताओ, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय।